देखिए आज प्रैक्टिस क्लास है कंज्यूमेबल आइटम्स की। आई एम सॉल्विंग 3 क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर योर कंसर्न कि जिसको कोई भी क्वेरीज बची हुई है वो सॉल्व हो जाए। देखिए कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग डील विद वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 के जब आप अकाउंट्स बनाएंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो उसके अंदर इन आइटम्स का कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो देखिए पहले दिया हुआ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमें बताता है कितना पैसा आया कितना गया। तो देखो ये पेमेंट्स में दिखा रहा है 1.5 लाख रुपए हमने पेमेंट करी है मेडिसिन के लिए, मतलब हमने जिनसे माल लिया था, जिनसे मेडिसिन ली थी, उनको 1.5 लाख दिया है। स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक है दैट इज 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। मेडिसिन एक कंज्यूमेबल आइटम्स है जिसका हम स्टॉक ले लेते हैं और धीरे धीरे वो कंज्यूम हो जाती है। क्लियर। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, जिनसे हम मेडिसिन लेते हैं उनके साल के शुरू में ड्यूज है 40,000, साल के एंड में ड्यूज है 60,000। लेट्स मेक अकाउंट्स और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब वर्किंग नोट्स के अंदर हमने 2 अकाउंट्स बनाने हैं। पहला अकाउंट जो हमें ये बताएगा हमारा स्टॉक कितना कंज्यूम हो गया, दूसरा हमने कितने का स्टॉक खरीदा था सप्लायर से। तो ये हमारा हो गया स्टॉक अकाउंट एंड सेकंड इज सप्लायर्स अकाउंट, या आप इसको क्रेडिटर्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। सप्लायर्स कैन बी क्रेडिटर्स, और ये बन गया हमारा सप्लायर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट, और ये होगा हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। ठीक है, वर्किंग्स है इसलिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट अभी नहीं बना रहा। अब ये देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आता है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक एसेट होता है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आता है, यहां हम लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वाज, ओपनिंग स्टॉक हमारा जो था दैट वाज 50,000 एंड क्लोजिंग इज 75,000, राइट। तो देखिए ओपनिंग हमारा आ गया यहाँ पे 50,000 एंड क्लोजिंग इज 75,000, तो 75,000 यहां पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, 40,000 और 60,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, हमने सप्लायर्स को शुरू में, सप्लायर क्या है हमारा क्रेडिटर है, इसका मतलब वो हमारे लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आता है, ये हम अपनी क्लास 11th के अंदर सीख चुके हैं। तो यहां पर आ जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स आ गए यहां पर, कितने हैं, कितनी वैल्यू है 40,000, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 60,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ गए 60,000। ठीक है, अब ये जो इंफॉर्मेशन यहां गिवन है 1.5 लाख की पेमेंट करी, किसको करी होगी, सप्लायर्स को। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो, लाइक एक्स को पेमेंट करी, तो एंट्री क्या होती है, एक्स टू कैश, यही होता है ना। तो मतलब एक्स डेबिट होगा, एक्स कौन है यहाँ पर, मान लिया एक सप्लायर है, तो ये डेबिट हो जाएगा, और यहां हम दिखाएंगे टू पेमेंट टू सप्लायर्स। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मैंने कोई प्रॉपर अकाउंट नहीं बना रहा, जनरली लिख देगी भाई मैंने इतनी पेमेंट करी है वर्किंग्स के अंदर। कितनी पेमेंट करी, 1.5 लाख। क्लियर है, सप्लायर को इतना देना था शुरू में, इतना एंड में देना है, और इतनी हमने पेमेंट करी। अब देखिए आपको सबको पता है कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। जब आप दोनों साइड को इक्वल करोगे तो डेबिट साइड का टोटल तो आएगा 2,10,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 40,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने क्रेडिटर सप्लायर से कितने का माल खरीदा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। आपने कितने का माल खरीदा, क्योंकि क्रेडिटर्स को आपने 40,000 देने थे 1.5 लाख देने के बाद, अभी 60,000 और देने हैं। ऐसा कब हो सकता है, जब आपने उससे और माल खरीदा हो। ठीक है, तो ये आ गया 1,70,000, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आपने क्रेडिट परचेज करी 1,70,000 की, ये क्रेडिट परचेज स्टॉक को बढ़ाएगी, और स्टॉक बढ़ता है तो स्टॉक एक एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट है ना। तो यहां पर आ जाएगा परचेज, परचेज ऑफ जो भी आइटम हम खरीदते हैं, ये स्टॉक बढ़ रहा है यहाँ पर। ये 2 तरीके से खरीदी जाती, कैश और क्रेडिट।
परचेज कैश भी होते क्रेडिट भी होते, कैश अभी गिवन नहीं है लेकिन क्रेडिट हमने यहाँ निकाली 1,70,000, तो हमारी टोटल जो हमने स्टॉक खरीदा था 1,70,000 का खरीदा था, ठीक है। अब आपको दिख रहा है स्टॉक कितने का था, 50 और 1,70,000, 2,20,000 का स्टॉक था, 2,20,000 का, और बचा कितना हुआ है, बचा हुआ है 75,000 का, ठीक है। अब स्टॉक कम कैसे हुआ, स्टॉक कम कैसे हुआ, स्टॉक कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो यहां देखा बाय मेडिसिन कंज्यूम्ड, बाय मेडिसिन कंज्यूम्ड, ठीक है। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर, कितने की मेडिसिन कंज्यूम हो गई, 75,000 लेस कर दो 2,20,000 में से, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो मेडिसिन हमारी कंज्यूम हो गई, दैट इज 1,45,000। क्लियर है। अब देखिए अब हमने करना क्या है, ये जो हमारी वैल्यूज हैं, जो मेडिसिन कंज्यूम हो गई है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये क्या है हमारा एक्सपेंस, ये जो 75,000 है ये एसेट है, ये बचा हुआ स्टॉक है जो हम आगे यूज करेंगे, ये भी हमारी एसेट है, ठीक है। ये ओपनिंग एसेट है और ये क्लोजिंग, मतलब ये पिछले साल की बैलेंस शीट की एसेट है और ये इस साल की बैलेंस शीट की एसेट है। ये जो क्रेडिटर्स हैं ये हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है। अब हमने इनको शो करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। देखिए अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फॉर्मेट बना रहा हूं, देखो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा, ये मेरी छोटी सी बैलेंस शीट, और ये मेरी छोटी सी एक और बैलेंस शीट। अब आप कहोगे सर दो दो बैलेंस शीट क्यों बनाई है, काफी को तो पता ही होगा दो बैलेंस शीट क्यों बनाई है, एक इस साल की और एक पिछले साल की, तो कह सकते हैं एक क्लोजिंग बैलेंस शीट हमारी और एक ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। मैं प्रेजेंटेशन अपनी ठीक ठाक रख रहा हूं, आप लोगों ने भी अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट रखना है, ठीक है। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट, एंड अनदर बैलेंस शीट विल बी फॉर 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट, और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2019 का बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिगर्स कैसे आएंगे, सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी वैल्यू डालनी है, ये 1,45,000 जो हमारी मेडिसिन कंज्यूम हो गई है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड एंड क्रेडिट साइड इज इनकम साइड, और मेडिसिन कंज्यूम होना हमारा खर्चा है, तो ये आ जाएगा टू मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है, 1,45,000। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं यहां पर, क्या आएगा, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, और यहां क्या आ जाएगा, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन। ये तो आप क्वेश्चन से वैसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो, स्टॉक फॉर मेडिसिन और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। तो देख लो यहाँ पे 50,000 और 40,000, ये हमारा 50,000 का ओपनिंग स्टॉक एसेट साइड पे आ गया, और लाइबिलिटीज पे 40,000 के क्रेडिटर्स आ गए। नेक्स्ट 75,000 का स्टॉक और 60,000 के क्रेडिटर्स हमारे क्लोजिंग है, तो 75,000 का स्टॉक और 60,000 के क्रेडिटर्स ये हमारे क्लोजिंग आ गए, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं, और आप देख लीजिए अगर कोई डाउट है तो यू मे आस्क। देखिए अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, आपने इसको स्टार्ट कर दो करना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, यू हैव टू ज्वाइन, और उसके अंदर मैं इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स मैं दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इस क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 5 मार्क्स हैं, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखते हैं किसका अच्छा से होता है, करिए फटाफट इस क्वेश्चन को। तो अब ये जो क्वेश्चन हमारा था लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दिया, दैट वाज एज फॉलोज, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या गिवन है, मैंने 90,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक बेचा है जिसकी कॉस्ट थी 80,000, जो मैंने पेमेंट्स करी है 10 लाख मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, और 2 लाख रुपए मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल की डायरेक्ट पेमेंट करी है। तो मतलब इससे कभी क्या कहना चाहता है, कभी ये कहना चाहता है कि ये हमारी कैश परचेज है, ठीक है, सॉरी कभी नहीं, अकाउंटेंट, ठीक है, ये हमारी कैश परचेज है और ये पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे करा है। अब हम आगे चलते हैं,
उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या मिली है, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, ये क्रेडिटर्स ओपनिंग है और ये क्रेडिटर्स क्लोजिंग है। अभी भी मैंने इस क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया। शो ट्रीटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की भी बैलेंस शीट बनानी। पीवाई का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर। कई बच्चों को पता ही नहीं होगा, बस क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है, ठीक है। पढ़ते कैसे, आंखें खोलते हैं और रीड करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलने वाले हैं। सबसे पहले हमने इसकी वर्किंग्स करनी है। ये देखो जी, सॉल्यूशन। तो पहले ऐसा करते हैं, मेन खेल ही किसका है, वर्किंग्स का खेल है। अगर आपने वर्किंग्स अच्छे से कर ली, अच्छा अब कई बच्चे कहते हैं सर प्लस माइनस वाला मेथड जो है वो यूज करके दिखाओ, तो वो भी कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अकाउंट्स बना के सॉल्व करेंगे, जिससे मैं हमेशा कराता आया हूं। दो अकाउंट्स बनेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, पहला स्टॉक का अकाउंट, दूसरा जिससे खरीदा उसका अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर मैं प्रॉपर फॉर्मेट ना भी बनाऊं चल जाते, क्योंकि वर्किंग्स है। ये किस चीज का स्टॉक है, स्टॉक फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट। और ये वाला, ये सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट है। बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे हम इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन जो है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू जो दी है वो लिख लेते हैं। यहां पर आएगा ओपनिंग स्टॉक और यहां पर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, स्टॉक किस पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने का हमें पड़ा हो, मतलब हमें जो जितनी उसकी कॉस्ट पड़ी हो। तो ये जब अकाउंट बनता है तो ये हमेशा कॉस्ट पे बनता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो पैसा हमने उनको देना था शुरू में और जो एंड में उनको देना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो पहले ही हमने अच्छे से तैयारी कर रखी है अपनी, तो वैल्यूज लिखनी बाकी है। ये आएगा 3 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख और 80,000, ठीक है। तो सबसे पहले यहां आएगा 3 लाख, यहां आ जाएगा 2.5 लाख, यहां आ जाएगा 1 लाख और यहां आ जाएगा 80,000। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमने सेल करा है स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल कर दिया। जो सेल करा है स्पोर्ट्स मटेरियल वो स्टॉक मटेरियल को बढ़ाएगा या कम करेगा, वो कम करेगा, है ना। कितने का स्टॉक कम हो, 80,000 का, राइट। तो आपने जो स्टॉक कम करना है वो ऐसे करना है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। या तो आप यहां 80,000 लिखें, ठीक है। यहां पे लिखिए कितना, 80,000, क्योंकि स्टॉक जो सेल हुआ है वो 80,000 का हुआ है। सॉरी, जो स्टॉक की कॉस्ट थी वो 80,000 थी। दूसरी बात, अगर आपने गलती से यहां पे 90,000 लिख दिया, तो आप उसका प्रॉफिट जो है वो अपोजिट साइड लिख दीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल 10,000, ठीक है। तो राइट वे तो यही है कि यहां 90,000 लिखे और यहां पे प्रॉफिट उसका 10,000 डेबिट लिखकर, ठीक है, वो प्रॉफिट का इंपैक्ट जो है कैंसिल करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखने वाला हूं, मैं यहां लिखने वाला हूं 90,000। मैंने आपको ये बात समझा दी कि कॉस्ट पे हमने लिखना होता है स्टॉक को। तो 90,000 का स्टॉक हमने लिखा क्योंकि वो 90,000 का सेल हुआ है और उसका जो प्रॉफिट है वो हमने हटा दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है। और ये प्रॉफिट कहां जाता है पता है आपको, ये प्रॉफिट हमारी इनकम है, तो वो ये कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर। तो सेल का टॉपिक हो गया यहां खत्म, आगे चलते हैं। उसके बाद क्रेडिटर जो है उनको हमने 10 लाख की पेमेंट करी है, तो क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स को पेमेंट यहां दिखाएंगे, जैसे हमने अपने लास्ट एग्जाम्पल में देखी थी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। 10 लाख रुपए की हमने उनको पेमेंट करी। उसके अलावा हमने 2 लाख की ये जो पेमेंट है, 2 लाख रुपए और पे करे। ये हमने कैश परचेज है, तो ये हमारी परचेज के अंदर चला जाएगा। जो हमने डायरेक्ट स्पोर्ट्स मटेरियल की पेमेंट करी, दैट विल बी कैश परचेज, और कैश परचेज हमारी 2 लाख यहां पर आ गई। अब यहां पे हमें क्या लिखना रह गया है, सिर्फ क्रेडिट परचेज। अब देखिए दोनों साइड्स को आप बैलेंस करें, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है यहां तक। अगर आपने ये फिगर्स डाल दी तो क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है। 10 लाख और 80,000, ये होता है 10,80,000 और डेबिट साइड आ रही है 1 लाख।
तो यहां पर मेरी क्रेडिट परचेज, जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है वो आ गई क्रेडिट परचेज, दैट विल बी 9,80,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर जो 9,80,000 आई है वो मैंने यहां डाल दी, और टोटल जो मेरी परचेज हो गई वो हो गई 2 लाख और 9,80,000, दैट इज 11,80,000। अब आप इस अकाउंट को भी बैलेंस करें। ठीक है, ये आ रहा है 3 लाख, 3,10,000 और 11,80,000, तो ये हो जाएगा 14,90,000। और ये आ रहा है 3,40,000 क्रेडिट साइड। अब दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस जो है वो इंडिकेट करेगा स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम हो चुके हैं, मतलब जो यूज हो चुके हैं इस साल कंज्यूम। 14,90,000 और 3,40,000, तो ये आ जाएगा शायद 11,50,000। 11,50,000, दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ठीक है, कैसे देखिए, इस पे कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हमने फिगर्स पुट करनी। सबसे पहले यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर के अंदर टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना है, सॉरी ये तो यही था। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ हमारा, 11,50,000 का कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंज्यूम है वो हमारा खर्चा बन जाता है। ठीक है पार्थ, 11,50,000। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा बैलेंस शीट में, यहां पे आएगा स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट में यही स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल और क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है जी, अब एक और चीज याद है, आपने ये जो सेल करी थी 90,000 का, 80,000 का माल 90,000 बेचा था और आपको 10,000 फायदा हुआ था, ये भी इनकम में दिखाना है 10,000 का फायदा। ये यहां पे जरूर लिख देना, ये इनकम साइड है, मैंने कहा था ना इनकम में दिखाना है इसको। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, 10,000 का फायदा, ये जरूर दिखाना। अब बाकी फिगर्स आप लिख लेंगे खुद। ठीक है, बाकी फिगर्स में क्या क्या आएगा देखिए, ओपनिंग स्टॉक ये आएगा 3 लाख, 2.5 लाख, सॉरी 3 लाख और 1 लाख, 2.5 लाख और 80,000। ये आएगा 3 लाख का स्टॉक था ओपनिंग, 1 लाख के क्रेडिटर्स थे, और एंड में 2.5 लाख का स्टॉक था और 80,000 के क्रेडिटर्स थे। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, कोई डाउट है तो यू मे आस्क। ठीक है, फटाफट देख लो, इसके अंदर कोई डाउट है तो यू मे आस्क।